घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। जय श्रीमन नारायण। वृद्धाश्रम एक सामाजिक समस्या है। सज्जनों, आज मैं जिस विषय पर आप लोगों से बात करने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा संगीन है, बहुत ही ज्यादा गंभीर है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वृद्धाश्रम एक सामाजिक समस्या है। कैसे? सज्जनों, हमारे व्यक्तिगत संस्कार के लिए मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया था। 4 आश्रमों में उसको विभाजित किया गया था। और ये 4 आश्रम कौन कौन से हैं? बोले महाराज, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ये आश्रम तो हमारे यहाँ होते थे, आप लोगों को पता ही है। लेकिन वृद्धाश्रम हमारे यहाँ नहीं होता था। हमारे यहाँ जो वृद्ध हो जाता था तो वो सन्यास आश्रम में जाता था तप करने के लिए और ज्ञान अर्जित करने के लिए। कि आज की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। क्यों? सज्जनों, आजकल के माता पिता बच्चों को कर्तव्यों से विमुख करने जा रहे हैं। वो संतान तो उत्पन्न कर रहे हैं, संतानों को योग्य और श्रेष्ठ तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर श्रेष्ठ बनाने की जो कोशिश है वो व्यर्थ जा रही है, क्योंकि वो उनके अंदर संस्कार नहीं भर रहे हैं। और संस्कारों के अभाव में जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो संस्कार विहीन संतानें पैदा कर रहे हैं, जो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। अगर यही क्रम चलता रहा तो समाज कहां से कहां पहुंच जाएगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माता पिता की सेवा साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ जहाँ श्रवण कुमार जैसे पुत्र ने जन्म लिया हो, यह देखकर हैरत होती है कि अत्यंत संपन्न व समृद्ध परिवार के महानुभाव भी अपने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आते हैं। शारीरिक रूप से सर्वथा अशक्त व असहाय हो चुके वृद्धों को जिस समय अपनों की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक आवश्यकता होती है, उस समय वे निराश होकर, हताश होकर अपनी प्रिय संतानों से दूर वृद्धाश्रम में पड़े रहते हैं। अपनी प्रिय संतानों से दूर वृद्धा आश्रम में एकांकी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य दिखाई देते हैं। निस्संदेह आज की वृद्धाश्रम आधुनिक सुविधाओं से लैस है, प्रदान करते हैं। अपनी उम्र के पड़ाव पर हमारे वृद्धों को ये आश्रम क्या भावात्मक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? आत्मीयता, स्नेह, वो प्रेम, वो आदर वो दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। ये पारिवारिक सदस्यों से प्राप्त हो सकते हैं। यह चिंतनीय और विचारणीय बिंदु है। यदि विचार करें तो लगता है कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रही है, जिसके चलते हमारे जीवन मूल्यों में गिरावट आती चली जा रही है और इन वृद्धा आश्रमों की संख्या भी आज बढ़ती जा रही है। विदेशी भी जिस भारतीय परिवार की व्यवस्था को देखकर कायल रहते हैं, लेकिन आज वहां यह ताना बाना बिखर रहा है। मृत प्राय होती जा रही है मानवीय संवेदनाएं। आत्म केंद्रित मानसिकता से संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवारों की बहुलता को जन्म दिया जा रहा है। आज के परिदृश्य में सच्चाई तो यही है कि परिवार का हर सदस्य अपनी गतिविधि में इतना रम गया है कि कोई भी किसी तरह की किसी भी प्रतिबंधित में नहीं रहना चाहता है। युवा पीढ़ी के बीच में ना सामंजस्य है, ना कोई स्थान से बचा है और ना बुजुर्गों का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। लगता है कि आज की युवा वर्ग बहुत अधिक बुद्धिमान हो गया है, उसे किसी से कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, प्रयास ही नहीं किया है। वृद्धाश्रम में आप देखिए कि जब भी कभी जाइए तो वहां पर किस किस के माता पिता होते हैं। आप लोग तो गए होंगे, देखा होगा आप लोगों ने।
उनके बच्चों से जाके बारे में जाके पूछिए जाकर कि उनके बच्चे क्या करते हैं। कोई कहेगा डीएम है, एसडीएम है, कलेक्टर है, आईएएस है, पीसीएस है, बड़े बड़े उच्च पदों पर। सब पैसे वाले घरों के ज्यादातर वृद्धाश्रम में रहते हैं। किसी गरीब को देखा है वहां पर रहते हुए? नहीं, क्योंकि किसान और गरीब के माँ बाप जो है वो कभी वृद्धाश्रम नहीं जाते हैं। ये ज्यादा शिक्षा और ज्यादा पैसा और जो आपने संस्कार नहीं दिया है वो ये उस संस्कार का ही नतीजा है कि आज आपके माँ बाप वृद्धाश्रम जा रहे हैं। तो इसको समझिए, अभी भी जागिए, समय है, वरना स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी। वृद्धाश्रम में जीने को मजबूर है जिंदगी आजकल की। आखिर ऐसा क्या गुनाह किया जो बच्चों ने साथ छोड़ दिया? करोड़ों की संपत्ति है लेकिन जिंदगी नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। सज्जनों, माता पिता की सेवा घर में करो। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करने हैं तो साक्षात आपकी मां स्वरूप है और मां ही हमको पैदा करती, मां ही हमारा पालन करती, मां ही हमारी बुराइयों का विनाश करती है। और ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्य भी यही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक उत्पत्ति करता है, एक पालन करता है और एक लय कर देता है। इसीलिए संस्कारी बने, अपने माता पिता की सेवा करें। इसी के साथ में जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।